हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आंसर्स हियर। जैसे कि हमने पहले ही पार्ट में एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 2 है, वो हम लोगों ने देख रखा है। अब इस वीडियो में हम उसी का सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें है कि हमने पहले वाले वीडियो में जो है वो नॉर्मल देख लिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, व्हाट आर देयर एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। और फिर उसके जो है वो कैसे एसिड जो है वो रिएक्ट करता है, तो क्या प्रोडक्ट बनता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, और एसिड एंड बेस जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कैसे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये सब के बाद कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आप लोगों ने खुद से पढ़ लिया होगा और आपको पहला पार्ट समझ आया होगा। अब आज सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि है आयोनाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि इसके थ्रू हम, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया था इन 1884। ओके, एंड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियंस, इन अ एक्वस सॉल्यूशन एन एसिड मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट इनटू द पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाइड्रोजन आयन एंड द नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है। मतलब कि कोई एक एसिड है, जैसे कि मान लो H2SO4, है ना। तो वो H2SO4 जो है वो एक पॉजिटिव आयन जैसे कि हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होगा, नेगेटिव आयन जैसे कि SO4 2 नेगेटिव में जो है वो डिसोसिएट होगा। सिमिलरली इन द एक्वस सॉल्यूशन एन एल्कलाइन मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट इनटू द नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोक्साइड आयन एंड अ पॉजिटिव आयन, ठीक है। जैसे कि अपने पास जो है बेस का एग्जाम्पल है कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, है ना। तो इसमें जो है वो क्या करेगा कि OH नेगेटिव बाहर निकलेगा, बिकॉज ऑफ दिस आर द एल्कलाइन, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयन जो है वो कैल्शियम आयन होगा। अब आयोनाइजेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, concentration and its ability to dissociate into ions. ओके, अब आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड्स। क्या तुमको लगता है कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन है, तो क्या वो सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड होते हैं? तो नहीं, ठीक है। हमने एक्टिविटी देख सकते हैं, जैसे कि HCl जिसमें H प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, और वो जो है वो एसिड है, ठीक है। लेकिन तो जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है उसमें भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन जो है वहाँ प्रेजेंट है, फिर भी क्या ग्लूकोज एसिड है? नहीं, ठीक है, ग्लूकोज एसिड नहीं है। तो ऑल कंपाउंड्स विच कंटेनिंग हाइड्रोजन्स आर नॉट एसिड्स, ठीक है। ओके, डू द एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन? क्या ये ज़रूरी है कि एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड जो है वो आयन्स प्रोड्यूस करे, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव जो है वो H+ था, ठीक है। तो इसके लिए भी है जो है वो एक्टिविटी की गई, जिसमें जो है पता चला कि देखो, डिड यू नोटिस एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब? प्लेस अ ड्राई लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू टेस्ट द गैस, ठीक है। अब ब्लू लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर, यस और नो? यस, ठीक है। अब नाउ टेक अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, डिड यू मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर? तो ये एक्टिविटी है एक, ठीक है। अब इसके थ्रू ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो कि शोज दैट द HCl बिहेव्स लाइक एन एसिड only when it is in the presence of the water, because it can ionize to the H+ ions and when it comes in contact with the water। तो जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तभी जो HCl है वो H+ में जो है वो डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो इससे क्या बोल सकते हैं कि जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी जो एसिड है वो क्या देगा, आयंस प्रोड्यूस्ड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एल्कलाइंस। तो वी नो दैट द प्रेजेंस ऑफ H+ OH negative ions decides whether a solution is an acid or an alkaline। H+ है तो मतलब कि वो एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब OH नेगेटिव है मतलब कि वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये समझ आता है। कैन वी काउंट द नंबर ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और एन एल्कलाइन इज? ठीक है, क्या हम ये बता सकते कि कितना कोई एसिडिक है, कोई कितना बेसिक है? देखो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि H+ एसिड होगा, जो H+ दे रहा है वो एसिड है, जो OH दे रहा है वो क्या है, बेस है, ठीक है। लेकिन
क्या हम इसके स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं कि HCl जो है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, NaOH है तो कितना ज़्यादा बेसिक है या फिर कितना ज़्यादा एल्कलाइन है। तो ये सबको पता करने के लिए जो है वो एक स्केल लाया गया साइंटिस्ट के थ्रू, वो है व्हाट इज़ पीएच स्केल। तो पीएच स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर पीएच स्केल जो है इट इज़ गिवन इन 1909 एंड डेनिश साइंटिस्ट सोरेनसेन, ठीक है, सोरेनसेन, ये नाम एकदम अच्छे से रट लो, सोरेनसेन, ठीक है। तो जो सोरेनसेन है उन्होंने डेवलप्ड किया पीएच स्केल ताकि वो डिस्टिंग कर सके या फिर पता कर सके कि कोई एसिडिक का स्ट्रेंथ कितना है, कोई बेसिक है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर इस पीएच स्केल में जो है पीएच टेल इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द H+ इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो अगर H+ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, H+ कम है तो वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना। अब इसमें पीएच स्केल में जो है 0 से 14 तक के जो है वो काउंट होता है, ठीक है, जिसमें 0 से लेकर के 7 तक के जो रहते हैं या फिर 7 से पहले तक के जो रहेंगे, लेस देन 7 आर एसिडिक, मोर देन 7 आर बेसिक, ठीक है, अप टू द 14, एंड जो 7 रहता है वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। न्यूट्रल का एग्जाम्पल जैसे कि वाटर। तो ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन, ठीक है, एंड वी कैन थिंक ऑफ pH एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिटी और बेसिक नेचर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसके बाद ये स्केल है, इस तरीके से डायग्राम है, जैसे कि देख सकते हैं बीच 7 वाला जो है वो न्यूट्रल है, उससे पहले जो लेस देन 7 है वो एसिडिक है और जो मोर देन 7 है वो बेसिक है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ द H+ आयन, जब हम लोग 7 से 0 जा रहे हैं तब तो वो एसिडिक हो गया। अब इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ द OH नेगेटिव, मतलब कि जब हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो गया, वो बेसिक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्टिविटी है, उसके थ्रू डिस्टिंग कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर आगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे जो डेली लाइफ है उसमें पीएच के क्या क्या इंपॉर्टेंस। तो पीएच वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग इट्स एसिडिटी और बेसिडिटी। देयर आर द मैनी फ्लूइड इन आवर बॉडी विथ a very specific fixed pH and the biochemical processes in our body are also dependent. pH of the soil and water also help an important role in our life. Let us understand by the some through examples, ठीक है। तो क्या यहाँ पर की क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का, तो हमारी डेली लाइफ में ज़रूरी है। हमारी बॉडी में कितने सारे फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक एसिड होता है। तो गैस्ट्रिक एसिड नाम से ही समझ आ रहा है कि उसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा, ठीक है। ब्लड जिसका पीएच जो है वो 7 या फिर 7 से मोर देन 7 होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती, जैसे कि पीएच इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो हमारे स्टमक में जो है वो डाइल्यूट HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, बट वो स्टमक को जो है वो हार्म नहीं करता, लेकिन वो फूड के डाइजेशन के लिए जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। अब पीएच ऑफ ब्लड एंड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो ब्लड का पीएच क्या होता है, 6.8 से 7.8 होता है, ठीक है। मान के चलो कि 7.2 ऑलमोस्ट इतना होता है पीएच ऑफ द ब्लड। ये जो है वो ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं ब्लड से रिलेटेड, कितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सब के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा का पीएच जो है वो 5.5 होता है। ये भी ज़रूरी होता है कि 5.5 जो है वो पीएच मेंटेन करके रखे बॉडी। सेल्फ डिफेंस ऑफ द एनिमल एंड प्लांट एंड पीएच, ठीक है। तो सम प्लांट सच एज अ नेक्टल प्लांट हैव अ थिन स्टिंकिंग हेयर और फर। When the humans and the other animals come in contact with these stings, the stinging hair inject formic acid that causes a pain and a burning sensation. So the animal leaves the plant alone and they are not eaten, and bees and wasps also secrete an acid when they sting us, causing pain and burning. And this is how the animal and plant protect themselves. तो समझ आया ये चीज़ क्या है कि एक प्लांट है, जैसे मान लो नेक्टल प्लांट, उसके जो है उसमें कांटे लगे होते हैं। अगर उसको कोई एनिमल बाइट कर दिया तो उससे क्या होगा, एसिड रिलीज़ होगा। तो उस एसिड रिलीज़ होगा तो उसको हार्मफुल कर सकता है, पेन या बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकता है।
तो एनिमल वहाँ जाएगा ही नहीं और उसको खाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कौन चला रहा है? प्लांट, ताकि एनिमल से वो बच कर रहे, ठीक है। अब जैसे कि बीज हो गए, वेस्प हो गए, जब वो हम लोगों को काटते हैं तो क्या होता है, किसी भी एनिमल को काट रहा है या फिर ह्यूमन को काट रहा है तो वहाँ पर पेन एंड बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एनिमल जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, यही प्रोसेस है। पीएच ऑफ द सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। आइडल सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ द पैडी शुड हैव द पीएच बिटवीन 5 and 8, सॉरी, ठीक है। अब सम क्वेश्चंस अब आता है कि सॉल्ट क्या है, ठीक है। तो इस सॉल्ट के बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना जो है आप लोग रिवाइज करके रखेंगे, ओके। थैंक यू।